है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे वहां पर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, यहां पर क्या होता है, यहां पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको वापस से समझते हैं, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वापस से वही सर्कल है। अब इस सर्कल में ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये आपका एक रेडियस है। ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा हुआ है, सपोज करिए ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है। कब, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। कुछ क्षण के बाद क्या होगा, ये बॉडी चलकर यहां पहुंच गई होगी, ये बॉडी चलकर यहां पहुंच गई होगी, सपोज करिए एट टाइम t इज इक्वल टू सम t सेकेंड्स पर। तो ये जो जा रहा होगा, इसने कुछ रास्ता ट्रैवल किया होगा। तो सीधा लाइन में जब कोई रास्ता ट्रैवल करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। पर जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में चलता है तो जो वो दूरी ट्रैवल करता है उसको रेडियन के टर्म्स में दिखाते हैं। किसके टर्म्स में, रेडियन के टर्म्स में। और उस दैट इज एक्चुअली थीटा, एंगल। कितना एंगल इसने ट्रैवल किया है, वो जो एंगल वो ट्रैवल करता है उसी को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सीधा लाइन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर पाथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, डेफिनेशन लिखिए। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle, the angular displacement of a particle moving in a circular path, moving in a circular path, moving in a circular path is defined as the angle described by the particle, is defined as the angle described by the particle, the angle described by the particles in a given interval of time। कितना एंगल ट्रैवल किया इन गिवन टाइम पीरियड। और मान लीजिए इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट बोल रहा हूं, तो ये पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आर्क ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस, वेयर दिस इज व्हाट, रेडियस। थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। आर्क क्या है, जो यहां से यहां का दूरी है, और रेडियस तो आप जान ही रहे हैं क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू दिस। और यूनिट क्या होता है, यूनिट इज रेडियन। तो लिख दीजिए थीटा का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ये रेडियन के बारे में पढ़े हुए हैं, कब पढ़े थे, जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियन, इज रेडियन। और इसको RAD से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई RAD, denoted by radian, RAD। डन। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे एक ओमेगा नया चीज आप देख रहे हैं भाई। जब कभी भी कोई बॉडी यहां से आ गई होगी तो कुछ तो उसका स्पीड भी रहा होगा ना। एक तो हो गया वो जो लीनियर स्पीड, प्लस एक नया स्पीड है जो कि सर्कुलर मोशन में डिफाइन होता है, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, ये फोटो बना लिए, सारी चीजें लिख लिए, हेडिंग डालिए एंगुलर वेलोसिटी, हेडिंग डालिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? जिस स्पीड से ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह घूमता है, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। वापस से
ये आपका सेंटर, यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ से उस तरफ ट्रैवल किया है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स पर है और इनिशियल पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड v थी और यहाँ पर भी इसकी स्पीड v थी, ये तो v है, पर जिस स्पीड से ये इसकी चक्कर काट रहा है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं, और वो ओमेगा क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। राइट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, in circular motion is the time rate of change in angular displacement of an object, is the time rate of change of angular displacement of the object। अब देखिए ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा को उसने कैसे डिफाइन किया है? ओमेगा डिफाइन हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड मतलब ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। और जब आप इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का रेडियन और नीचे वाले का सेकेंड। तो यूनिट ऑफ ओमेगा विल बी रेडियन पर सेकेंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। डन। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Angular velocity is a vector quantity angular velocity is a vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? एंगुलर वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? तो इसका डायरेक्शन दो ही होता है, या तो ये क्लॉकवाइज जाएगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज गया तो बाहर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज गया तो अंदर की ओर। तो दो ही डायरेक्शन है, लिख लीजिए। इफ इट मूव्स क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन इज outside the plane, clockwise outside the plane, anti-clockwise inside the plane। कि उल्टा बोल दिया? if it is moving anti-clockwise outside the plane, clockwise inside the plane। ऐसे होना ना, क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज हुआ तो इनसाइड द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आउटसाइड द प्लेन। तो लिख दीजिए डायरेक्शन if it is anti-clockwise, the direction is outside the plane, anti-clock is outside the plane। और आउटसाइड द प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं पता है ना? कैसे डिनोट करते हैं? आउटसाइड द प्लेन को ऐसे डिनोट करते हैं। और इफ इट इज क्लॉकवाइज द डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन। और अगर इनसाइड द प्लेन है तो
ये दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन है, क्लियर। और ओमेगा इज रिटन बाई डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज गिवन बाई डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन एंगल बाई चेंज इन टाइम पीरियड। और टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल है तो डेल्टा थीटा और चेंज इन एंगल। भाई आपने ना यहाँ इसमें ये जो आपने केस लिया है, यहाँ पे आपने 0 डिग्री से स्टार्ट किया और कुछ थीटा ट्रैवल किया, जरूरी तो नहीं कि हर बार यहीं से बॉडी स्टार्ट होगा, यहां से भी तो स्टार्ट हो सकता था, बॉडी यहां से भी तो स्टार्ट हो सकता है, बॉडी यहां भी तो जा सकता है। तो अब यहां से गया तो इसका कुछ तो एंगल पहले से ही रहा होगा, फिर एक नया एंगल ट्रैवल किया होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन एंगल बाई चेंज इन टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। डन, हेडिंग डालिए।